नमस्कार। आज हम बात करेंगे बिहार में कैसे जाति की राजनीति हो रही है। राजनीति में जाति है, जाति में राजनीति है, कैसे एक दूसरे के पूरक बन रहे हैं और नीतीश कुमार बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कैसे इसी जाति के दलदल में फंसते जा रहे हैं। जी हाँ, इस बात को समझने से पहले आपको समझना होगा कि बिहार में जातियों की राजनीति जब हो रही है तो जातियों की स्थिति क्या है। तो हम सवर्ण की अगर बात करते हैं जिसकी संख्या लगभग 18 से 20% है, जो मुख्य रूप से अभी बीजेपी के साथ दिख रही है। अगर अब उसको हम एनालिसिस करें, उसको और भी तोड़ें, तो ब्राह्मणों की संख्या 6% है, भूमिहार की संख्या 6 से 7%, राजपूत 6 से 7%, कायस्थ जो है 1.5 से 2%, खत्रिय और सिंधी जो है लगभग 1% की संख्या है। ओबीसी जो बिहार की राजनीति के धुरी में लगातार 32 वर्षों से बना हुआ है, जिसके प्रमुख जातियां हैं यादव 14%, कोयरी 8%, जिसको कुशवाहा भी कहते हैं, और कुर्मी 4%, जहां नीतीश कुमार जिस समाज से आते हैं। अब ईबीसी की बात करें तो ईबीसी में लगभग ईबीसी की संख्या भी 26% है, जिसमें लोहार, कहार, सुनार, कुम्हार, केवट, मलाह, धानुक, माली, नोनी, तत्वा, बढ़ी जाति आती है। मुस्लिम की अगर हम बात करें तो लगभग 16% मुस्लिम है, और दलित की बात करें तो लगभग 16% दलित है। दलित को नीतीश कुमार ने दलित तोड़ दिया और दलित महादलित कर दिया। तो दलित में पासवान जी बच गए, लगभग 6% पासवान जाति है, और 10% में पासी, रविदास, धोबी, चमार, राजवंशी, मुसहर, ढोम, इन जातियों को महादलित के श्रेणी में रखा गया है। अब देखिए, समझिए कि सवर्ण के अधिकांश जो वोट है वो भाजपा के साथ है। रह गई बात ओबीसी जो प्रमुख है, तो 14% तो राजद का है, उसमें 1% का भी कहीं से खोट नहीं है। कोयरी 8% जो है, और कुर्मी 4%, ये 12% के राजनीति नीतीश कुमार कर रहे थे और लगातार 17 वर्षों से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। लेकिन अब इससे में सेंध लग रहा है। कुर्मी की बात करें तो कुर्मी का विश्वास भी अब नीतीश कुमार से धीरे धीरे डगमगाने लगा है। कितना % डगमगाया है इसका हम अनुमान नहीं लगाएंगे, लेकिन जब से जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद जी के साथ नीतीश कुमार का बगावत हुआ और जिस तरह से वे पार्टी से उनको बेदखल किया गया, कुर्मियों में नीतीश कुमार के खिलाफ आक्रोश है। हो सकता है यह इसका परसेंटेज बहुत कम हो, लेकिन है। तो यहां से भी अगर 1% भी आप मान ले कि 1% भी रामचंद्र प्रसाद प्रभावित कर रहे हैं कुर्मी जाति को, तो कहीं ना कहीं सेंध लगा। अब 8% कोयरी जो कुशवाहा अपने हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, स्वाभाविक है 8% और 4% में दोगुने का फर्क है। तो कुशवाहा को क्या मिला? लगातार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने से कुछ नहीं मिला। सिर्फ नीतीश कुमार कुशवाहा जातियों को हाशिए पर लाने का प्रयास किए। मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारी बात नहीं है, ये सारी बात कुशवाहा कर रहे हैं। कुशवाहा अपनी हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं, अपने अधिकार की बात कर रहे हैं। तो कुशवाहा भी हो सकता है कि यदि नीतीश कुमार से अलग हो जाएं तो कोयरी जाति का जो वोट है, जो मगध क्षेत्र खास करके गया, औरंगाबाद, सासाराम जो है का जो क्षेत्र है, इधर नालंदा का जो क्षेत्र है, इधर जो विक्रमगंज वगैरह का जो क्षेत्र है, शाहाबाद का जो क्षेत्र है, जहां कुशवाहा जाति को प्रभावित करते हैं उपेंद्र कुशवाहा, यहां के वोट को प्रभावित कर सकते हैं, या जहां जाए अपने साथ इस वोट को ले जा सकते हैं। तो नीतीश कुमार दिन प्रतिदिन राजद में जाने से कमजोर ही हुए हैं। पहले तो कमजोर हुए जिस तरह से उस षड्यंत्र के शिकार हुए, लेकिन इधर जाने से वह कमजोर हुए हैं। अब मैं बात कर लेता हूं सवर्ण में जो नीतीश कुमार को पसंद कर रहे थे।
पसंद इसलिए कर रहे थे लोग क्योंकि नीतीश कुमार राजद के खिलाफ अपने को खड़ा किया, अपना चेहरा एक बनाया जंगल राज के खिलाफ, आरजेडी के खिलाफ। तो वैसे सवर्ण जो राजद को पसंद नहीं करते थे तो वह नीतीश के साथ गए। उनकी एक छवि बनी, विकास पुरुष के सुशासन बाबू की एक छवि बनी, तो वो उनके साथ थे। लेकिन राजद के साथ जाना सवर्ण वोटों का खिसकाव दिख रहा है साफ रूप से। और जेडीयू के शीर्षस्थ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू बैठे हुए हैं। तो जाति में इस तरह की एक बात भी है कि जो भी जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है उसको एक न एक दिन हाशिए पर जाना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर एरोगेंसी आती है। और एरोगेंसी जो है नीतीश कुमार किसी के बर्दाश्त नहीं करते हैं, ऐसी अवधारणा बन रही है सवर्ण समाज में। अच्छा, ललन बाबू कोई विशेष पैठ भी नहीं रखते हैं उस सवर्ण समाज में। तो यह इस तरह से नीतीश कुमार मुसीबत में घिरते जा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं राजपूत के, तो राजपूत उनके साथ है नहीं। जिस तरह से यूपी के मुख्यमंत्री जो योगी जी का नेतृत्व का जिस तरह से पूरे देश में प्रचार प्रसार हो रहा है, बुलडोजर बाबा का जिस तरह से मार्केटिंग हो रहा है, तो देश के साथ साथ बिहार के भी राजपूत धीरे धीरे किसके साथ चले गए? बीजेपी के साथ, कायस्थ 100%। अब रह गई ओबीसी में कैसे बिखराव हो गया, और सवर्ण है ही नहीं नीतीश जी के साथ। ईबीसी के कुछ जाति उनके साथ है, नीतीश कुमार उसमें पैठ रखते हैं। लेकिन पिछले चुनाव में जिस तरह से टिकट बंटवारों में प्राथमिकता राजद ने ईबीसी को दिया है, ईबीसी के वोट को प्रभावित करने के लिए, आकर्षित करने के लिए, इससे स्पष्ट दिख रहा है कि तेजस्वी भी ईबीसी यानी नीतीश कुमार के वोट बैंक पर नजर गड़ाए हुए हैं। तो यहां भी नीतीश कुमार को मुसीबत है। अब हम बात करते हैं मुस्लिम। वाम दल के साथ भी जाते हैं, कांग्रेस के भी वोटर है मुस्लिम समाज, और नीतीश के साथ, लेकिन अधिकांश राजद के। लेकिन अब वह मुस्लिम उनको बहुत ज्यादा मदद नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि वैसे क्षेत्र जहां मुस्लिम समाज हार और जीत का निर्णय करता है, वहां हैदराबाद के बिरयानी लेकर ओवैसी साहब आ जाएंगे और नीतीश का खेला हो सकता है कि बिगाड़ दे। तो कुल मिलाकर आप देखिए कि नीतीश कुमार फंसते जा रहे हैं। और एक संकेत और बिहार में दिख रहा है, वह संकेत तीसरी शक्ति की दिख रही है। युवाओं में, युवाओं के हृदय में, युवाओं के सोच में, युवाओं के प्रिय बनते जा रहे युवा नेता जो पढ़े लिखे, ऐसी मान्यता है युवाओं में कि चिराग पढ़ा लिखा एक नेता है और बड़ा साफ सुथरा छवि का, किसी तरह का कोई दाग नहीं, साथ में रामविलास का विरासत, सवर्णों का सहयोग, और उपेंद्र कुशवाहा भी हो सकता है कि चिराग को साथ दे। तो एक बन रहा है, एक नई तीसरी शक्ति की परिकल्पना हो रही है बिहार में। इसका संकेत साफ दिख रहा है। चिराग का 6%, उपेंद्र कुशवाहा अपने जाति का 4-5% भी वोट लेकर आ जाते हैं, संख्या लेकर आते हैं, तो 6 और 5 11%। मुकेश जो सहनी है ये भी 1-2% लेकर आ सकते हैं, और यादव जो 14% ओबीसी में या बिहार के प्रमुख जाति है, इसमें भी इसको अगर तोड़ने की बात की जाए या इसको प्रभावित किया जाए तो हो सकता है कि पप्पू यादव भी चिराग पासवान के साथ आ सकते हैं, और चिराग को मुस्लिम समाज भी स्वीकार कर सकता है। तो इस तरह से चिराग उभर रहे हैं और नीतीश कुमार राजनीतिक दलदल में फंस रहे हैं। आपको भी लगता होगा कि नीतीश कुमार अब राजनीतिक हाशिए की तरफ हैं,
लेकिन पॉलिटिक्स जो है गेम ऑफ वेव कह सकते हैं। अब चुनाव के दौर में किस तरह का वेव हो सकता है। हमारा एनालिसिस कैसा लगा, आप अपना विचार, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ मार्गदर्शन भी करिएगा ताकि हम अपने में सुधार कर सके, अपनी पत्रकारिता में सुधार कर सके। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर हमें एक नई ऊर्जा देने का प्रयास करिए, ताकत देने का प्रयास करिए, ताकि हम निष्पक्षता के साथ, बेखौफ के साथ, निडरता के साथ पत्रकारिता कर सके और जनता के, जन के प्रहरी के रूप में हमेशा आपके साथ बने रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूं। जय